लॉकडाउन 3 की घोषणा होते ही पुलिस सख्ते में आ गई और रामपुर जिले के चौराहों पर पुलिस नजर आने लगी। वहीं पुलिस ने ये भी कहा कि कोई भी बंदा घर से बाहर नहीं निकलेगा। जिला अस्पताल के एक संविदा कर्मी जिसको पॉजिटिव परीक्षण में पॉजिटिव पाया गया और ये डालमिया में स्थित जो क्वारंटाइन सेंटर था वहाँ पे कार्यरत था। और जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जब भी ऐसे लोग जो इनके संपर्क में सस्पेक्ट्स के संपर्क में रहते हैं तो उनका प्रोटोकॉल के अनुसार उनकी जांच कराई जाती है। इस जांच में ये पॉजिटिव निकला और उसके अनुसार इसको पॉजिटिव पाए जाने के बाद जो हमारा L1 हॉस्पिटल है जौहर यूनिवर्सिटी का वहाँ पे भेजा गया था। दोस्तों, मेरा नाम आरिश है। मैं रामपुर के ज़िला अस्पताल में संविदा पर कार्यरत हूँ और मैं अपनी ड्यूटी के दौरान इस कोरोना जैसी बीमारी की चपेट में आ गया हूँ। आप लोग मेरे लिए दुआ करिए। मैं यहाँ जौहर मेडिकल कॉलेज के अंदर अपनी फैमिली के साथ में क्वारंटीन हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करिए कि मैं और मेरी फैमिली ठीक होकर यहाँ से वापस अपने घर चले जाएं। और आप लोग इस बीमारी के लिए भी, इसके ख़त्म होने के लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह इस बीमारी को पूरी दुनिया के अंदर से ख़त्म कर दे। मेरे दोस्तों, जब मुझे पता चला कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो मैं रोज़े की हालत में था। डिप्रेशन इस कदर डिप्रेशन था कि जब मुझे सुबह को पता चला कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो मैंने अपने पापा से कहा कि आप हट जाइए कहीं। अम्मी से भी कहा कहीं चले जाइए। मेरे पापा की 70 साल की उम्र है, माँ 65 साल की हैं। दोनों वालिदैन मेरे बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। मैं नहीं चाहता था कि उनको कुछ हो जाए, कुछ परेशान हो जाए। मैं डिप्रेशन में आने के बाद मैंने उनको अलग कर दिया। फिर मैं हॉस्पिटल आ गया खुद ही अपने एक बड़े भाई के साथ में। मुझसे पूछा गया कि तुम्हारे और घर में कौन है, तो मैंने ये बात छुपाने की कोशिश करी कि मेरे अम्मी और पापा बाहर गए हुए हैं जयपुर के अंदर। लेकिन जब मुझे बाहर से मेरे 2 भाई सऊदी के अंदर रहते हैं, जब उन्होंने मुझसे कहा कि ये तुमने क्यों ऐसी बेवकूफ़ी करी, उनकी जांच भी हो जाती तो अच्छा था। लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये मैंने खुद ही करा था, क्योंकि उनका रोज़ा था। दोनों पापा और अम्मी बुज़ुर्ग हैं। पापा की 65 साल की 70 साल की उम्र है, अम्मी भी 60-65 साल की हैं। दोनों बुज़ुर्ग हैं। अल्लाह ना करे कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए इनको तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए फिर बाद में उनके कहने पर मैंने उनको भी बुला लिया। और मैं बहुत परेशान था, मैं सोया नहीं था। मैंने डिप्रेशन में आने के बाद एक वीडियो वायरल करी थी जिसका मैं माफ़ी चाहता हूँ अपनी सरकार से, अपने प्रशासन से। मैं अपने CMS साहब से माफ़ी चाहता हूँ। वहाँ से अभी ज्ञात हुआ कि उसने एक वीडियो में कुछ चीज़ें कह के और वो प्रेषित की है। ये इसकी जांच भी कराई गई है। जौहर यूनिवर्सिटी का जो L1 सेंटर है वो पूरी तरह CCTV कैमरे के अंदर है। वहाँ पे जितने सारे लोग हैं उनको जो भी स्वास्थ्यकर्मी हों, चाहे वहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट्स हों, उनके लिए जो भी भोजन की व्यवस्था की जाती है वो तय मेनू के हिसाब से होती है। जो मेनू बैठ के यहाँ पे निर्धारित कराई गई थी और जो शासनादेश है उसके अनुसार उसको किया गया है। और उसमें सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं जो कि प्रोटोकॉल के अनुसार हैं। यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि किसी की फरमाइशें पूरी करने के लिए जिला प्रशासन बाध्य नहीं है और नहीं करेगा। और उस व्यक्ति द्वारा जो भी जारी किया गया वीडियो, उसके अंदर ये तथ्य नहीं दिखाए गए। इस संदर्भ में ये बता देना उचित होगा कि इस व्यक्ति के द्वारा शुरू से स्वास्थ्य टीम को सहयोग नहीं किया गया। पहले जानकारियां छुपाई गईं, छुपाने के बाद जबकि ये खुद स्वास्थ्य विभाग से संबंधित था। बाद में इसके द्वारा कोरोना बीमारी के बारे में भी मजाक बनाया गया। इन सभी चीज़ों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पुलिस को सूचित किया जा चुका है और इसमें पुलिस द्वारा जांच करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी बोल दिया गया है कि इस व्यक्ति की जो संविदा पर इस व्यक्ति को रखा गया है उसमें भी इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जो भी इसमें ज़रूरी चीज़ें होंगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही हमने क्वारंटाइन सेंटर और जो आइसोलेशन सेंटर है उसका एक बार पुनः CMO के द्वारा विजिट भी करवाया है और वहाँ सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त पाई हैं। स्पष्ट कर देना चाहूँगा
कि हमारे क्वारंटाइन सेंटर या आइसोलेशन सेंटर के बारे में किसी भी तरीके की अफवाह में किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं तय प्रोटोकॉल, तय मेनू के हिसाब से हैं और अभी तक उसमें किसी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं आई है। वो सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरे के अंदर हैं और उसकी सारी फुटेज अक्सर प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा देखी जाती है। और ख़ास तौर से मैं अपने डीएम साहब से माफ़ी चाहता हूँ कि मुझसे अनजाने में ये भूल हो गई, गलती हो गई, और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं डिप्रेशन में था और मैं बहुत परेशानी में था, मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, मैं सोया नहीं हूँ कोई 2 दिन से, जब से मुझे यहाँ लाया गया है कि मेरी नींद उड़ी पड़ी हुई है, मैं सोया नहीं हूँ, मैं बहुत परेशानी की हालत में हूँ। मैंने डिप्रेशन में आने के बाद मुझसे ये गलती हो गई। मैं शर्मिंदा हूँ अपने एक प्रशासन से जो इसमें लगा हुआ है, इस कोरोना की महामारी में लगा हुआ है, अपनी सेवा दे रहा है। मैं एक से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ कि मुझसे ये गलती हो गई, और मैं हमेशा अपने प्रशासन के साथ में हूँ और रहूँगा। और मैं अपनी देश की सेवा देते देते, अपनी देश की सेवा करते करते संक्रमित हुआ हूँ। अपने देश की सेवा करते करते मैंने एक सच्चे सिपाही होने का ये फ़र्ज़ अदा किया है। अगर आज मुझे मौत भी आ जाएगी तो मुझे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने देश के लिए अपनी जान को संक्रमित कर चुका हूँ। बस आप लोग मेरे लिए दुआ करिए, अल्लाह मुझे जल्द अच्छा कर दे। और प्रशासन जो बोल रहा है, बता रहा है आप लोगों को सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने के लिए, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर आपका भाई ये विनती करता है कि आप लोग सख्ती से लॉकडाउन का पालन करिए, सख्ती से लॉकडाउन का पालन करिए। रोज़ा रखिए, रोज़ा मत छोड़िए, नमाज़ें पढ़िए, घरों के अंदर तरावी की नमाज़ पढ़िए, और रोज़े की हालत में अल्लाह ताला से दुआ करिए, और प्रशासन के लिए भी दुआ करिए, अस्पताल के एक कर्मचारी के लिए दुआ करिए, डीएम साहब के लिए दुआ करिए, पुलिस वालों के लिए दुआ करिए, क्योंकि ये लोग भी बाहर खुले में बैठे हुए हैं, वो हवा जहरीली है, वो ये लोग अपनी जान की परवाह किए बग़ैर हम लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। बस मैं माफ़ी चाहता हूँ डीएम सर, मुझसे ये गलती हो गई। मैंने डिप्रेशन में आकर ये वीडियो बना डाली। मैं कम उम्र है मेरी सर, मैं बच्चा हूँ, मैं परेशान हूँगा। ऐसे में मैं क्या करूँ सर, मैं परेशान हो गया। मैं मुझे माफ़ कर दिए, मैं अपनी सरकार से माफ़ी चाहता हूँ। बस मुझे इतना ही कहना था कि आप सारे लोग मेरे लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़। सोशल मीडिया में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पॉजिटिव मरीज अपने आप को बेगुनाह मानते हुए जिला प्रशासन से माफ़ी भी मांग रहा है और कह रहा है कि मैं डिप्रेशन में था, जिससे मुझे भूल हो गई और मुझे प्रशासन माफ़ कर दे। अब हम दोबारा ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। हालांकि प्रशासन ने उसके साथ क्या कार्रवाई की, ये तो वही जानता है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ अरमान खान।